तो इस बच्चे का नाम है राइकर, जो 2 दिनों तक मिसिंग था। और इसके बारे में অবশ্যই নতুন নিউজ হতে আজকে আমাদের গ্রুপে চলুন দেখুন। किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ गया है, किधर गया है, कैसा नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता रहा 2 दिनों तक। और जब इस बच्चे की स्टोरी बाहर आई तो लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। पूरा टिकटॉक भर गया था इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर। इवन बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि ये वो बच्चा नहीं है जो ये पहले था। इस बच्चे को रिप्लेस किया गया है असली बच्चे से। He got replaced by another kid. Yeah, by another kid. अब डायरेक्टली ये केस स्किन वॉकर्स पे पॉइंट करता है। अब तुम पूछोगे स्किन वॉकर्स क्या होते हैं भाई, तो अब जिनको पता है उनके लिए सही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो लगाई है जो मेरी खुद की है और जिसमें मैंने स्किन वॉकर्स को डिस्क्राइब किया है अच्छे से। तो अगर तुम स्किन वॉकर्स के बारे में अच्छे से जानते हो, तुमको सारी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, तो तुम इस वीडियो को 1 मिनट तक के लिए स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बिल्कुल भी नहीं जानते स्किन वॉकर्स के बारे में, तो तुमको ये शॉर्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए मेरा। एक ऐसे टाइप का जीव जो इंसानों को खाता हो। हाँ, मैं स्किन वॉकर्स की बात कर रहा हूँ। वही स्किन वॉकर्स जो इंसानों का मांस खाते हैं जिससे उनको शक्तियां मिलती है। स्किन वॉकर्स ऐसी एंटिटी है जो खुद को कोई भी टाइप के इंसान या फिर जानवर में बदल सकते हैं। इनका जिक्र सबसे पहले हमको नवाजो ट्राइब्स के लेजेंड्स में मिलता है। इन ट्राइब्स का ऐसा कहना है स्किन वॉकर्स के बारे में कि वो घटिया किस्म के इंसान थे जो इंसानों को ही खाते थे। और उनका ऐसे भी कहना था कि वो कुछ डार्क रिचुअल्स के बाद अपना शेप बदल सकते थे। हाँ, मैं शेप शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनकी शेप शिफ्टिंग थी। ओके, सो तुम अब स्किन वॉकर्स के बारे में अच्छे से जान चुके हो, तो सो लेट्स मूव ऑन टू द केस अगेन। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि इस वाले केस में स्किन वॉकर्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इस बच्चे का रूप लेके घूम रहा है जिसने इस बच्चे को रिप्लेस कर दिया है। एंड सीरियसली इस वाले केस ने लोगों को हिला के रख दिया था। जो भी इस पे वीडियो बना रहा था उसके 10 15 मिलियन व्यूज आ रहे थे। एक्चुअली ये केस कुछ ऐसा है ना, ये सुनने में तो लगता है बहुत सिंपल, लेकिन जब तुम इसकी डिटेल में जाके इसकी चीजों का सेंस निकालने की कोशिश करते हो तो वो नहीं निकलता है। राइकर अपने डॉग के साथ नॉर्मली खेल रहा था। तो वो सिर्फ 3 साल का है, इसलिए उसके डैड भी उस पर ध्यान रख रहे थे। तो अब जिधर जिधर वो दौड़ के जाता उधर उधर उसका डॉग उसके साथ आता। तो ऐसे वो अपने डॉग के साथ नॉर्मली खेल रहा মানে ডগ এই যে ডগ কিন্তু কাইল লাগাই কট করে ক্লাব था। तो राइकर के अगर इंटरेस्ट की बात करें तो राइकर को अलग अलग और इंसेक्ट्स ढूंढने का भी काफी शौक था। तो इसी इंटरेस्ट की वजह से वो पेड़ों के पत्ते और पेड़ों के नीचे जो पत्थर होते हैं उनको हटा हटा के इंसेक्ट्स को ढूंढा करता था, और जिसकी वजह से उसको काफी खुशी मिलती थी और क्यूरियोसिटी होती थी उनको देखकर। तो ऐसे ही एक नॉर्मल दिन होता है, कैजुअल दिन होता है, जिस दिन राइकर ऐसे ही नॉर्मली जैसे खेलता है वैसे ही खेल रहा था, और उसके पापा उस पर दूर से ध्यान रख रहे थे जैसे वो रखते थे हमेशा। लेकिन फिर अचानक से कोई काम की वजह से राइकर के डैड कुछ मिनट्स के लिए घर के अंदर चल जाते हैं, राइकर को अपने डॉग के साथ अकेला छोड़कर। तो उसी कुछ समय के बीच जब राइकर के पापा कुछ मिनट्स के लिए घर के अंदर गए, इस ही टाइम पर राइकर अचानक से गायब हो जाता है। और वो ही डॉग जिसके बारे में मैंने तुमको पहले बताया, जिधर भी राइकर दौड़ता उसके पीछे पीछे आता, वो डॉग इस बार राइकर के पीछे जाता ही नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या डॉग ने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी वजह से वो राइकर के पीछे गया ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज মানে আমি বলছিলাম না আর তো স্পট করে গেল আর মানে ডগটাই আসলে আসলে भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली डॉग तो नहीं बता सकता ना उसने क्या देखा और क्या नहीं देखा। तो देखो अब राइकर की फैमिली को टेंशन होने लगती है, क्योंकि बहुत देर से उनको उनका बेटा मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब वो घर घर जाके ढूंढना शुरू करते हैं राइकर को। तो जब पड़ोसी ये चीज देखते हैं तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वो भी उसकी तलाश में लग जाते हैं। तो अब जब उनको उनका बेटा हर एक घर में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, और इसी के साथ साथ काफी सारा टाइम भी बीत चुका होता है, इसलिए अब वो पुलिस को फाइनली इन्फॉर्म कर देते हैं और कॉल कर देते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो राइकर जो खोया था, तो ये कोई शहर में नहीं खोया था कि कोई ओमनी वैन में पटक के ले गया, क्योंकि राइकर जो था वो एक घने जंगल में खोया था, जहाँ पे बड़ों की भी जाने में फटके हाथ में आ जाती है। वहाँ पे एक नॉर्मल सा पिद्दी सा बच्चा खोया था। तो जो मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, जिस घने जंगल की बात कर रहा हूँ, जब मैंने इसको गूगल मैप पे सर्च किया तो तुम इस जगह को खुद देखो, तुमको खुद ही एक क्रीपी सी वाइब आने लगेगी इस घने जंगल से। और अब इस घने जंगल और माउंटेनी एरिया के साथ जो फ्री में चीजें आती हैं उसकी बात करता हूँ। तो इस जंगल में तुमको मुफ्त में प्रेडिटरी एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउंटेन लायंस, ग्रिजली बियर्स, वुल्फ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पे इन सारे जानवरों के सामने एक 3 साल के बच्चे का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। और अब मैं इस बात को तो तुमको बताना ही भूल गया कि यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है रात में, जहाँ पे अब राइकर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। तो इसी चीज के चलते जो नेबर्स और पास वाले लोग थे उनको अथॉरिटीज फोर्स करती है कि अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में अच्छे से उसको ढूंढने का ट्राई करे, जिससे इस चीज का चांस एकदम कम हो जाए कि वो लोग उसको जंगल में ढूंढ रहे हो और राइकर यहीं छुपन छुपाई खेल रहा है आराम से। इसी के साथ साथ
बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी स्टार्ट होता है जिसमें लगभग 50 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब थे। मतलब पूरा का पूरा रोला जमा दिया था उधर। तो अब सारी की सारी अरेंजमेंट होने के बाद सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है, जहाँ पे डॉग वाली यूनिट जो होती है वो राइकर को उसके स्मेल से ढूंढने की कोशिश करती है और छोटी से छोटी पाई जाने वाली डिटेल को भी अच्छे से ऑब्जर्व किया जा रहा था। मतलब कि बेसिकली जो सर्च ऑपरेशन था वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं कैसे बारिश आ जाती है। अब बारिश आते ही तो डॉग यूनिट का पूरा मामला ही बिगड़ गया। पहली बात तो अब वो राइकर को उसकी स्मेल से भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बात जंगल में बारिश होने के कारण विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है। इवन ड्रोन्स और जो भी हेलीकॉप्टर्स थे उनको भी नीचे बुलाना पड़ गया, क्योंकि ऐसे टाइप के वेदर में उन चीजों को ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी अनहोनी चीजों की वजह से उनको ऑपरेशन वहीं की वहीं बंद करना पड़ जाता है। तो डायरेक्टली राइकर को ढूंढने का मिशन अगली ही सुबह से शुरू हो जाता है। लेकिन आसपास के माउंटेन एरिया की वजह से राइकर को ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो सैडली एज एक्सपेक्टेड डे 2 के अंदर भी उनका मिशन फेल हो जाता है। लेकिन रुको, स्टोरी में एक ट्विस्ट है। अब देखो, तुमको पता है उनको राइकर नहीं मिलता है डे 2 के अंदर भी जंगल में। वहां पे उन लोगों को फ्लिप करे हुए पत्थर मिलते हैं, एंड मोस्ट लाइकली वो राइकर ने ही करे थे, क्योंकि उसको अलग अलग टाइप्स के बग्स देखने का शौक था जो पत्थरों के नीचे ही छुपे हुए होते हैं। अब इससे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि राइकर किस डायरेक्शन में गया होगा, लेकिन इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि राइकर जंगल में ही है। लेकिन अब अपने को ये चीज नहीं पता है कि राइकर जंगल में अपनी मर्जी से आया है या फिर उसको कोई खुद जबरदस्ती लेके आया है। अब देखो, जो रेस्क्यू टीम थी उसका 2 दिन तक मिशन फेल हो चुका था लगातार। तो लोगों ने तो ये मानना शुरू कर दिया था कि राइकर जो है वो अब जिंदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि राइकर अपनी खुद की मर्जी से आया है जंगल में, लेकिन स्टिल जो फॉरेस्ट की कंडीशंस थी उसमें कोई भी इंसान का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से जो राइकर की मिलने की प्रोबेबिलिटी थी वो अब 10% ही रह गई थी। लेकिन फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक कपल्स का यहाँ पे जंगल में एक छोटा सा कैबिन था जिसमें वो वहाँ पर जनरेटर्स को रखा करते थे, और यहाँ पे इस कैबिन में कोई भी नहीं रहता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि इस कैबिन में से बहुत ही ज्यादा जोरों से आवाज आने लगती है। तो अब इसी आने वाली आवाज का सोर्स पता करने के लिए तो देखो, फट तो उनकी बहुत ही ज्यादा रही थी, लेकिन स्टिल वो हिम्मत करके उस डोर के पास जाते हैं और उसको ओपन करते हैं। तो वो डोर स्लोली क्रैकिंग साउंड के साथ ओपन होता है। तो जैसे ही गेट ओपन होता है उनको सामने एक बच्चा देखने को मिलता है जो राइकर ही था, जो 3 दिनों से लापता था, जिसका कोई अता पता नहीं था। तो फिर अथॉरिटीज आती है, उसको रेस्क्यू किया जाता है और फिर उसका चेकअप होता है। तो फिर चेकअप से ये पता चलता है कि जो वो बंदा है राइकर, वो एकदम फिट एंड फाइन है और उसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सीरियसली घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसको। मतलब देख के उसको ऐसा लग रहा है कि इसको 3 दिन के लिए वापस फेंक दो जंगल में, तब भी वैसा का वैसा ही मिलेगा है। और बाय द वे, इससे तो मेरे को एक डोरेमोन का एपिसोड याद आता है जिसमें वो जियान को जलपरी के पास फेंक देते हैं पानी में और नया जियान निकल के आता है। वैसा ही सीन वहां पे हुआ एकदम एग्जैक्ट। पुराने राइकर को फेंका था और नया राइकर निकल के आया है भाई साहब। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, वो काफी भूखा और प्यासा था, लेकिन उसको कोई भी टाइप की इंजरीज नहीं थी। तो फिर सारा का सारा चेकअप वगैरह होने के बाद जब वो एकदम फिट पाया जाता है, उसकी फैमिली के पास उसको वापस भेज दिया जाता है और उसके बाद पुलिस भी अपना स्टेटमेंट देती है और ये न्यूज टीवी पे आती है। तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है ये हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग हो जाए तो मजा नहीं आता ना यार। और हैप्पी एंडिंग अगर हो भी गई होती तो मैं आखिर क्यों ही इस चीज पे वीडियो बना रहा होता। Because I don't understand how he survived this whole time on his own. तो अब जैसा कि मैंने तुमको बताया हैप्पी एंडिंग कहने से पहले कि राइकर की न्यूज को टीवी पे भी बताया जाता है। तो जैसे ही ये न्यूज टीवी पे आती है तो इस न्यूज के साथ एक फोटो को भी अटैच किया जाता है, जिसमें एक साइड पे तो थी जंगल में जाने से पहले वाली फोटो और दूसरी साइड थी जंगल से आने के बाद वाली फोटो। तो अगर तुम इसकी सेकंड वाली फोटो को कंपेयर करो फर्स्ट वाली फोटो से, तो भाई ये बंदा जॉ लाइन बना के आया है जंगल से। लोग जिम जाते हैं, लोग मेडिसिन लेते हैं, भाई ये बंदा जंगल में जाके ग्लो अप करके आया है। और काफी लोगों को तो ये चेहरा काफी डरावना और टेरिफाइंग लग रहा था। तो लोगों ने अब इस चीज की अच्छे से रिसर्च करना शुरू कर दिया था, और जो चीजों का एक्सप्लेनेशन अथॉरिटीज ने भी नहीं दिया था उनका भी वो जवाब ढूंढने लगते हैं। तो पहला सवाल जो लोग उठा रहे थे कि जिधर से राइकर गायब हुआ था और जहाँ पे वो वापस मिला, उन जगहों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 किलोमीटर है। सीरियसली अब देखो, 4 किलोमीटर चलना एक एडल्ट के लिए बिल्कुल भी मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक 3 साल के बच्चे के लिए अगेन ये एक इम्पॉसिबल बात हो जाती है। और अगर एक बार को मान भी लेते हैं कि इस बच्चे में बहुत ही ज्यादा ताकत है, लेकिन स्टिल जो जंगल के फैक्टर्स है, एनिमल्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा जो चीजें हैं, उनके हिसाब से तो बच्चा जाने की भी नहीं सोच सकता। तो लोग तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो इतना दूर जा भी सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राइकर की किसी ने मदद करी हो इन 2 दिनों में। और इवन कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि राइकर के कपड़े बदले गए हैं, लेकिन जितनी भी सारी इस स्टेटमेंट की रिसर्च करी जा सकती थी उस हिसाब से तो कोई इतना अच्छा प्रूफ मिला नहीं कि इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना जाए। लेकिन स्टिल इन सारी चीजों पर लोगों का पूरा यकीन था। लेकिन फिर एक थ्योरी सामने आती है कि जब राइकर अपने डॉग के साथ खेल रहा था उस टाइम पे राइकर को
किसी ने किडनैप करके बेहोश कर दिया, लेकिन बारिश होने की वजह से ये लोग राइकर को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाए और फिर बारिश से बचने के लिए ये लोग कैबिन में जाके छुप गए। और फिर जब इन लोगों ने देखा कि राइकर को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग लग चुके हैं, पूरी टीम आ चुकी है, सब कुछ सेट हो चुका है, तो इसलिए राइकर को इन लोगों ने वहीं छोड़ दिया अपने भरोसे। लेकिन इस थ्योरी से अभी भी एक चीज प्रूव नहीं हो रही थी कि जब इन लोगों ने राइकर को किडनैप किया होगा तो उस टाइम पे उसका डॉग इन लोगों के पीछे क्यों नहीं गया, या फिर उस डॉग ने शोर बिल्कुल भी क्यों नहीं किया। और एट लास्ट लोग ये भी कह रहे थे कि राइकर को एक स्किन वॉकर या फिर एक बिग फुट उठा के ले गया अपने साथ, जिसे देखकर उस डॉग की फट गई। और Wait guys, देखो मैंने उठाई जैसे तो डॉग ने नहीं कि तू इधर तो मेन प्रश्न ये बोलते होते डॉग भी करने को आते अगर जो डॉग ही है उसको तो बाइक पे आती है। चलो देखा जाओ। उसे मारने के बजाय उसको पालने लगा। लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी जो इस केस की है वो ये है कि राइकर खुद एक स्किन वॉकर है, कि देखो जो जंगल में खोया था राइकर वो ओरिजिनल राइकर था, और जो वापस रिटर्न गिफ्ट में मिला वो एक स्किन वॉकर है, वो एक डुप्लीकेट है, उसको किसी और एक दूसरे पर्सन से रिप्लेस किया गया है। और जब ये केस चल रहा था वायरल तो उस टाइम पे काफी ज्यादा क्लिप्स भी वायरल होने लगती है कि राइकर जब अपना शेप शिफ्ट कर रहा था उस टाइम की ये फुटेज है। Hey, buddy. Are you okay? You can't be out here. पर मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे राइकर का नाम ट्रेंड कर रहा था तो इसलिए लोगों ने काफी व्यूज के लिए ये चीज करी। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच में एक फुटेज ऐसी थी जो खुद राइकर के भाई ने अपलोड करी थी टिकटॉक पर, ये पूछते हुए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो राइकर जवाब देता है कि राइकर ने एक घर को देखा था उस दिन। Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या कोई इस घर में था, और राइकर उस चीज के लिए यस बोलता है। today.com ने एक अटेम्प्ट किया था राइकर की फैमिली से बात करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया कोई भी टाइप की बात करने से। अब ये चीज देखने के बाद और जो बातें मैंने तुमको बताई है राइकर के बारे में, उन सबको सुनने के बाद लगता तो है कि कुछ तो ऐसी बात है जो छुपाई गई है। बाकी मेरे को भी जो जो चीजें लगती थी वो मैंने तुमको इस वीडियो में बताई है। बाकी अगर तुम्हारा खुद का कोई पॉइंट हो इस केस को लेकर तो तुम खुलकर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या तो कोई responde tudo já me agradeço de novo. Like again. Bye bye, Allah guys. Assalamu alaikum.